नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजा तरीन खबरों का। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोगों से अपील की है कि कांग्रेस को वो वोट दें। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण युवा, बेरोजगार और अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है भेदभाव। हैदराबाद में बारिश के बाद निर्माणाधीन अपार्टमेंट की दीवार ढह जाने से 7 लोगों की मौत हो गई। लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक पुलिस ने बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय को सम्मन जारी कर 7 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र कहा जाना अपने आप में हास्यास्पद है। वास्तव में यह अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों और भारत की सनातन आस्था के प्रति अन्याय पत्र है। कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग के नए वर्जन जैसा है। पूर्वी चंपारण के केसरिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व राजद प्रत्याशी रहे संतोष कुशवाहा बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए, जहां पटना स्थित बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए जेल से दिल्ली सरकार चलाने के लिए उचित व्यवस्था किए जाने की मांग की गई थी। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता एडवोकेट श्रीकांत प्रसाद पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। बठिंडा से भाजपा प्रत्याशी और आईएएस परमपाल कौर की मुश्किलें उस दौरान बढ़ गई जब पंजाब सरकार ने उन्हें फिर से ड्यूटी ज्वाइन करने का नोटिस जारी किया। सरकार ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। नोटिस में कहा गया है कि रूल 16(2) में स्पष्ट है कि 3 माह का पीरियड माफ करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी जारी है, जहां आज पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार बहुमत साबित करे, नहीं तो सीएम को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बुधवार को पाकिस्तान के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें पाकिस्तानी सेना ने आरोप लगाया था कि चीनी इंजीनियरों पर किए गए आत्मघाती हमले की योजना पड़ोसी देश अफगानिस्तान में बनाई गई थी। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए वास्तविकता से काफी दूर बताया। कांग्रेसी नेता के बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन आज शहजादे के फिलोसफर चाचा ने इतनी बड़ी गलती की है जिससे मुझे गुस्से से भर दिया है। कोई मुझे बताए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होती है? संविधान सर पर लेकर नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडी गठबंधन के नेताओं को पत्र लिखकर पहले 2 चरणों के वोटिंग का आंकड़ा जारी करने में देरी समेत चुनाव आयोग पर कई सवाल दागे। इंडी गठबंधन के वरिष्ठ नेता शरद पवार को लिखे पत्र की प्रति खड़गे ने अपने एक्स पर पोस्ट जारी करते हुए कहा कि हालिया घटनाक्रम में जाहिर है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल शिक्षक भर्ती रद्द करने के कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। वहीं सीबीआई को अपनी जांच जारी रखने की भी अनुमति दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि विकसित भारत सिर्फ एक नारा नहीं है, भारत के भविष्य के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता है। विकसित भारत की हमारी यात्रा अगले 25 वर्षों की वास्तविकता है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और बारामूला लोकसभा सीट से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर निश्चित रूप से बदल गया है, तबाही बढ़ गई है। जिन क्षेत्रों में हमने आतंकवाद से मुक्त कराया था, फिर से वहां बंदूक के प्रभाव दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं की परीक्षा जारी हो गई है। बोर्ड की तरफ से इंटरमीडिएट के छात्रों के परिणाम की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की गई, जहां 90% स्टूडेंट पास हुए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धराशिव करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की। अदालत ने गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा है कि फर्जीवाड़े से नियुक्ति लेने वालों को हटाकर योग्य उम्मीदवारों का चयन क्यों नहीं किया जा रहा है। गुजरात के सौराष्ट्र में बुधवार को दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जहां भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के सचिवालय में वनाग्नि नियंत्रण के संबंध में पूर्व में दिए गए निर्देशों की समीक्षा करते हुए लापरवाही बरतने वाले वन विभाग के 10 कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की गई। जहां जंगल की आग को कम करने के उद्देश्य से पिरूल को एकत्रित करने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन को शुरू करने हेतु अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया। झारखंड मंत्रालय स्थित ग्रामीण विकास विभाग के दफ्तर में ईडी की छापेमारी चल रही है, जहां मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल भी कार्यालय में मौजूद है। वहीं ईडी के अधिकारी ग्रामीण विकास विभाग के सभी टेंडर से संबंधित दस्तावेज खंगाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई विकास खंड में मंगलवार देर रात मतदान कर्मियों को लेकर लौट रही एक बस में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से भड़की कि मतदान कर्मियों ने जैसे तैसे कूदकर जान बचा लिया। हालांकि वे मतदान सामग्री नहीं निकाल पाए और मौके पर ही ईवीएम वीवीपैट जलकर राख हो गया। शिमला हाईकोर्ट ने निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के मामले में अब बड़ा फैसला लिया है। दरअसल हाईकोर्ट की खंडपीठ के 2 जजों का इस मामले में अलग अलग मत होने के कारण अब तीसरा जज इस मामले पर फैसला लेगा। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।